जो प्रधानमंत्री हैं और हमारा जो स्ट्रीम चैनल है ये कहता रहा नहीं नहीं 1 इंच नहीं घुसा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा। उसके बाद जब आपने देखा कि जब हमारे सेना के शहीद हुए 20, तब भी हमारे मोदी साहब ने ये कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और चाइना ने हमारी 1 इंच ज़मीन नहीं ली। इसका बेनिफिट टोटल चाइना ने उठाया, और चाइना ने वही जो वीडियो थी नरेंद्र मोदी साहब का बयान पूरी इंटरनेशनल मीडिया में सर्कुलेट करके कहा कि देखो यहाँ कर तो प्रधानमंत्री कह रहा है कि कोई नहीं आया। और अब आप देखिए जब पूरे के पूरे 4 महीने गुजर गए तो हमारे CDS जो है वो बिपिन रावत जी कहते हैं कि चाइना जो है 5 महीने से घुसा पड़ा हुआ है भारत के अंदर। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि नरेंद्र मोदी साहब ने झूठ बोला, और क्यों झूठ बोला? और ऐप बैन करके आप क्या कर रहे हैं? आप चाइना का नाम लेने को तैयार नहीं है। आपने विजिट करी, फर्जी हॉस्पिटल बनाया, उसमें जाके विजिट करी, तब भी आपने चाइना को ना थ्रेट दी ना चाइना का नाम होने के बाद आए तो क्या है? मतलब आप फिर तो आप जलील हो गए ना। ये तो जन्नाटेदार तमाचा पड़ा, स्ट्रीम मीडिया पे मुकदमा होना चाहिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे थे। फिर जब 5 महीने से हम लोग कह रहे हैं कि घुस गया, गलवाल में घुस गया, लद्दाख में घुस गया, सब जगह घुस गया, फिंगर 8, 7, 6 पे घुस गया, तो ये स्ट्रीम मीडिया झूठ क्यों बोला था? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 16 से गिननी शुरू हो गई थी GDPA पहले, मतलब ये अब, लेकिन 19 में आके ये वेंटिलेटर पर चली गई थी। अब वेंटिलेटर से भी उठकर कब्र के अंदर जा चुकी है। अब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि उठे, क्योंकि जब आप रोजगार बंद कर देंगे, जॉब्स है नहीं, कंपनी बंद है, तो GDPA ऊपर कैसे जाएगी? सब प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, सब आप मोदी उसको अंबानी को दे रहे हैं, अदानी को दे रहे हैं, और सारी पब्लिक जो सेक्टर में नौकरियां वो खत्म कर रहे हैं। तो GDPA जब ग्रोथ करती जब तो करेगी जब युवा नौकरी करेगा। जैसे अंग्रेज लूट के भागे थे तो सरकार भी उसमें है कि जल्दी से जल्दी सब लूट लो। और हमारे साथ ट्रेजेडी है कि सब आते हैं डिफरेंट चैनल पर चिल्ला रहे हैं कि ये वाला भी गया, ये वाला भी गया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। सारे वकील आके चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट आके चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं, भारत के जो दूसरे चैनल है वो चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर सॉल्यूशन इशू हुआ है पुणे का। उसमें 50 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट है, 50 रुपए, जो 5 रुपए होता था वो 50 रुपए हो गया। ये प्लेटफॉर्म का टिकट है जो एंट्री टिकट है। तो अभी रेलों को हाल देखिए कि क्या करेंगे। तो यानी गरीब तो जहाज में सफर करने योग्य तो था ही नहीं, अब वो ना ट्रेन में सफर कर सकता ना वो बस में सफर कर सकता, जब आप एक के बाद एक चीज करे जाएंगे। और अब हमारे बच्चे स्कूलों में भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि स्कूल प्राइवेट कर देंगे जिन चीजों को ये कह रहे वो नफे में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कंपनियां नफे में नहीं चल रही और ये सारी बर्बाद कंपनियां इनको खरीद लेंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि घाटे का सौदा तो मैं भी नहीं करूंगी, अंबानी घाटे का सौदा कर लेगा, अदानी कर लेगा। जब उनमें प्रॉफिट है जब तो ये लोग लूट रहे हैं इन चीजों को। तो ये उसमें ट्विटर पे तो अच्छी लग रही है, ट्विटर पे तो चल रही है। ये तो आप भी देख रहे हैं कि देश झुक भी गया, देश लूट भी गया, देश बर्बाद भी हो गया, देश बिक भी गया। क्या बचा है? इसमें पहनते हैं फकीर आदमी ऐसा पहनता है क्या? उन्होंने ही अपने PMO से ट्वीट करा कि मुझे क्रिटिसाइज करो, हुकूमत को करना चाहिए। जिस वक्त उनकी मन की बात, हालांकि मन की बात इंसान अपनी बीवी से करता है, पब्लिक से नहीं करता। पब्लिक से करेगा तो ऐसे ठुकराए जाओगे। अपनी मन की बात जब इन्होंने करनी शुरू की तो उसमें कितना बुरा हाल था कि पब्लिक 20,000 अगर लाइक थे तो 2.5 लाख डिसलाइक थे। अब ये डर गए, इन्होंने क्या करा, लाइक वाला ऑप्शन भी बंद कर दिया, कमेंट वाला भी बंद कर दिया। तो ये तो डरी हुई सरकार है, ये जनता से डरी हुई। अगर जनता अवेयर हो जाए तो आज भी हम इनको धूल चढ़ा। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बॉर्डर पे जो सिचुएशन है अभी बताया जा रहा है कि बड़ी ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है भारत चाइना बॉर्डर पर, और जो इससे पहले गलवान घाटी में देखा गया, अब दोबारा जो है चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? अभी 118 ऐप को भी बैन कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? अगर इस तरह आपको देखा जाए, जिस तरह आपने देखा कि हम लोग तो शुरू से ही अवेयर हैं और अवगत करा रहे हैं कि 4 महीने से जो चाइना है वो हमारे भारत के अंदर घुस रहा है। 4 महीने से मैं ये अपडेट दे रही हूँ, लगातार दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने एक बताया कि गलवान में आ गए, सब जगह आ गया, इधर से आ गया, अरुणाचल में आ गया। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और हमारा जो स्ट्रीम चैनल है ये कहता रहा नहीं नहीं 1 इंच नहीं घुसा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा। उसके बाद जब आपने देखा कि जब हमारे सेना के शहीद हुए 20, तब भी हमारे मोदी साहब ने ये कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और चाइना ने हमारी 1 इंच ज़मीन नहीं ली। इसका बेनिफिट टोटल चाइना ने उठाया, और चाइना ने वही जो वीडियो थी नरेंद्र मोदी साहब का बयान पूरी इंटरनेशनल मीडिया में सर्कुलेट करके कहा कि देखो यहाँ कर तो प्रधानमंत्री कह रहा है कि कोई नहीं आया। और अब आप देखिए जब पूरे के पूरे 4 महीने गुजर गए तो हमारे CDS जो है वो बिपिन रावत जी कहते हैं कि चाइना जो है 5 महीने से घुसा पड़ा हुआ है भारत के अंदर। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि नरेंद्र मोदी साहब ने झूठ बोला? और क्यों झूठ बोला? और ऐप बैन करके आप क्या कर रहे हैं? आप चाइना का नाम लेने को तैयार नहीं है। आपने विजिट करी, फर्जी हॉस्पिटल बनाया, उसमें जाके विजिट करी, तब भी आपने चाइना को ना थ्रेट दी ना चाइना का नाम लिया।
लिया। तो कौन सी ऐसी वजह है कि जो नरेंद्र मोदी जो है, यहाँ का जो स्ट्रीम मीडिया है, वो चाइना का नाम लेने को तैयार नहीं है। कोई ना कोई साजिश है, या तो ये चाइना से घुसपैठ हमारी सरकार की है, और है सरकार की घुसपैठ। गोदी मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं, वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि गोदी मीडिया ने ही सारी भ्रम की राजनीति करी और झूठ फैलाया और ये दिखाया कि चाइना में जो है कोई नहीं घुसा, ये चाइनीज़ हमारे भारत में नहीं घुसे, और हमारा प्रधानमंत्री भी कह रहा तो नहीं घुसे। और बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीम मीडिया पे यकीन करते हैं। भारत के आज भी 60% लोग जो गाँव से रिलेट हैं, वो सारे इसी मीडिया पे यकीन करते हैं, और वो सोचते नहीं अगर हमारे मीडिया कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आ गया, अब तो टीवी में आ तो गया। अब आने पे क्या हुआ? अगर आप बर्बाद होने के बाद आए तो क्या है? मतलब आप फिर तो आप जलील हो गए ना। ये तो जन्नाटेदार तमाचा पड़ा, स्ट्रीम मीडिया पे मुकदमा होना चाहिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे थे। फिर जब 5 महीने से हम लोग कह रहे हैं कि घुस गया, गलवाल में घुस गया, लद्दाख में घुस गया, सब जगह घुस गया, फिंगर 8, 7, 6 पे घुस गया, तो ये स्ट्रीम मीडिया झूठ क्यों बोल रहा था? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मसला ये भी है, जिस तरीके से हम लोग घिरे हुए हैं, बाहर से अंदर से कोरोना का संकट है, साथ ही साथ इकोनॉमी का जो संकट है, आप कैसे देख रहे हैं? -24 के आसपास हम पहुंच गए हैं, 23.9 पर हम आ गए हैं नेगेटिव में। तो इकोनॉमी तो सन 2016 से गिननी शुरू हो गई थी, जीडीपी है पहले, मतलब ये अब, लेकिन 19 में आके ये वेंटिलेटर पर चली गई थी। अब वेंटिलेटर से भी उठकर कब्र के अंदर जा चुकी है। अब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि उठे, क्योंकि जब आप रोजगार बंद कर देंगे, जॉब्स है नहीं, कंपनी बंद है, तो जीडीपी ऊपर कैसे जाएगी? प्राइवेटाइजेशन तो सब प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, सब आप मोदी उसको अंबानी को दे रहे हैं, अदानी को दे रहे हैं, और सारी पब्लिक जो सेक्टर में नौकरियां वो खत्म कर रहे हैं। तो जीडीपी जब ग्रोथ करती जब तो करेगी, जब युवा नौकरी करेगा, कंपनी चलेंगी। अडानी अंबानी या फिर प्राइवेट सेक्टर करेगा तो फिर सरकार क्या करेगी? तो यही तो है कि सरकार तो बिल्कुल ऐसे हो रही है कि सारा का सारा लूट लो, जैसे अंग्रेज लूट के भागे थे, तो सरकार भी उसमें है कि जल्दी से जल्दी सब लूट लो। और हमारे साथ ट्रेजेडी है कि सब आते हैं डिफरेंट चैनल पर, चिल्ला रहे हैं कि ये वाला भी गया, ये वाला भी गया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। सारे वकील आके चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट आके चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं, भारत के जो दूसरे चैनल है वो चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर सॉल्यूशन क्या है, होगा क्या, करना क्या चाहिए। एक के बाद एक बेल गेल रेल सब जा रही है, पेट्रोलियम, सारे जितनी भी चीज़ें थी अब कुछ नहीं बची। मैंने तो सुना है कि यूपी का जो है रोडवेज भी जा रही है, रोडवेज को भी प्राइवेट में दे रहे हैं हमारे जो योगी साहब हैं। वो कह रहे फिर अच्छे से चलेगी, अभी घाटे का सौदा हो गया तो। अच्छे से नहीं चलेगी, फिर जो गरीब जहाँ पर है वहीं खड़ा रहेगा। बसें आएंगी, अमीरों को उठाएंगी और लेके चले जाएंगे। एक खास तबके को सफ़र करने की आज़ादी होगी, हमें आज़ादी नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं कि जो गरीब वर्ग है वो प्राइवेट बसेस में, प्राइवेट ट्रेन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका तो टिकट आप ही देखिए, अभी प्लेटफॉर्म टिकट इशू हुआ है पुणे का, उसमें 50 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट है। 50 रुपये, जो 5 रुपये होता था वो 50 रुपये हो गया। ये प्लेटफॉर्म का टिकट है, जो एंट्री टिकट है। तो अभी रेलों का हाल देखिए कि क्या करेंगे। तो यानी गरीब तो जहाज़ में सफ़र करने योग्य तो था ही नहीं, अब वो ना ट्रेन में सफ़र कर सकता, ना वो बस में सफ़र कर सकता। जब आप एक के बाद एक चीज़ करे जाएंगे, और अब हमारे बच्चे स्कूलों में भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्कूलों को भी प्राइवेट कर रहे हैं। जा रही है प्राइवेटाइजेशन से, सर्विसेज जो है आपको बेहतर मिलेगी। तो जब कोई चीज़ प्राइवेट हो जाती है, अगर हम प्राइवेट स्कूल की फ़ीस देखते हैं 10,000 15,000 होती है, सरकारी स्कूल की 10-12 रुपये होती है, तो जाहिर सी बात है जब वो 10-15 हज़ार हम वहाँ पर फीस देंगे तो वो तो हमें क्वालिटी देंगे, लेकिन वहाँ तक गरीब पब्लिक नहीं पहुँचेगी ना। वहाँ पर भारत का जो निचला तबका है, किसान हैं, OBC हैं, SC ST हैं, दलित हैं, वो तो नहीं पहुँच पाएंगे ना वहाँ तक। तो वहाँ पर एक ख़ास एलिट क्लास ही तो पहुँच पाएगा। तो प्राइवेट करने के पीछे आपका यही आता है कि खाली उच्च कोटि के जो लोग हैं यही एजुकेशन में जाएँ, यही जॉब में जाएँ। कह रहे हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, जो लोग वैन कर सकते हैं वो प्राइवेट का इस्तेमाल करें, लेकिन सरकारी भी रहना चाहिए। सरकारी ही रहना चाहिए। फिर अगर हम सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब ये होता है ना कि सरकारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, सरकार फ़ायदे में। जब आप सब चीज़ें प्राइवेट कर देंगे, जिन चीज़ों को ये कह रहे हैं वो नफ़े में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कंपनियां नफ़े में नहीं चल रही और ये सारी बर्बाद कंपनियां इनको खरीद लेंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि घाटे का सौदा तो मैं भी नहीं करूँगी, अंबानी घाटे का सौदा कर लेगा, अदानी कर लेगा। जब उनमें प्रॉफिट है जब तो ये लोग लूट रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये सारी एक स्ट्रैटेजी है, ये प्लान करी गई। क्योंकि हुकूमत में पहले ही आपसे कहती चली जा रही हूँ कि बीजेपी की सरकार नहीं है, ये RSS एजेंडा चल रहा है और इनका यही है कि भारत को फिर से गुलाम बनाया जाए, OBC SC ST को शूद्र बनाकर इनको गुलामी की तरफ लेकर जाए। देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, कसम मुझे इस मिट्टी की। तो ये चीज़ें तो खाली उसमें ट्विटर पे तो अच्छी लग रही है, ट्विटर पे तो चल रही है। ये तो आप भी देख रहे हैं कि देश झुक भी गया, देश लूट भी गया, देश बर्बाद भी हो गया, देश बिक भी गया। क्या बचा है इस वक्त?
मोदी जी ने कहा मैं फकीर आदमी हूँ, वो ऐसा क्यों करेंगे, तो झोला उठा के चल देंगे। तो कहने से क्या होता है, कहने से देखे तो 20-20 लाख का वो सूट पहनते हैं, फकीर आदमी ऐसा पहनता है क्या? उन्होंने ही अपने पीएमओ से ट्वीट करा कि मुझे क्रिटिसाइज़ करो, हुकूमत को करना चाहिए। जिस वक्त उनकी मन की बात, हालांकि मन की बात इंसान अपनी बीवी से करता है, पब्लिक से नहीं करता। पब्लिक से करेगा तो ऐसे ठुकराए जाओगे। अपनी मन की बात जब इन्होंने करनी शुरू की तो उसमें कितना बुरा हाल था कि पब्लिक 20,000 अगर लाइक थे तो 2.5 लाख डिसलाइक थे। अब ये डर गए, इन्होंने क्या करा, लाइक वाला ऑप्शन भी बंद कर दिया, कमेंट वाला भी बंद कर दिया। तो ये तो डरी हुई सरकार है, ये जनता से डरी हुई। अगर जनता अवेयर हो जाए तो आज भी हम इनको धूल चटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ये जो मजहब की राजनीति कर रहे हैं, ये जो हिंदुत्व पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू मजहब खतरे में है, उससे अगर ऊपर उठ के सोचेंगे, राम मंदिर से उठकर सोचेंगे, गाय गोबर से ऊपर सोचेंगे, तो भारत को मिलके सबको बचाना है, सब दलितों को, सरदारों को, ईसाइयों को, जितने भी लोग हैं। देश खतरे में है तो इकोनॉमी भी खतरे में। अभी आपने जैसे टिड्डी दल भी देखा, टिड्डी दल जो आपको लग रहा है कि वो ऐसा हमला था, टिड्डी दल भी एक हमला था ताकि आपकी फसल खा ले और आप भूख से मरें। ये भी एक प्री प्लान टिड्डी दल भेजा गया था। ये इनप्लांटेड टिड्डी दल था जो लेबोरेटरी में तैयार हुई थी, वो टिड्डी जो सिर्फ फसल को ही जाके खा रही थी। तो ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। इसके बाद टिड्डियों के बाद मच्छर आएंगे, ये आएगा, आप गरीबों को हर तरह से मारा जाएगा और गुलाम बना के फिर वही जो आज़ादी से पहले कभी गुलाम हुआ करते थे, तो वही वाली सिचुएशन आने वाली है। अगर अब भी नहीं जागे तो बहुत बुरी तरह आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी वजह आपको क्या नजर आ रही है? ऐसा क्यों, क्या लाचारी है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए करा जा रहा है ताकि डिवाइडेशन अगर आप करेंगे, लोग यूनाइटेड होंगे तो आपस में कम्युनिकेशन होगा। अगर आप मंदिर की बात नहीं करेंगे, मस्जिद की बात नहीं करेंगे तो लोग यूनाइटेड होंगे। जब आपको मस्जिद के नाम पे बांट देंगे, गाय को कहेंगे तुम्हारी माँ है, देखो मुसलमान मार के खा रहे हैं, तो हिंदुओं के दिल में भी दिमाग में आता है कि हाँ मुसलमान खा रहे हैं। ओखला में मैं आपको अगर अभी लेके चलूँ, 1000 गायें आपको यहाँ फिरती हुई नजर आएंगी और ओखला में देखिए 100% यहाँ मुसलमान रहते हैं, 3 या 4% नॉन मुस्लिम भी रहते हैं। तो वो गायें यहीं पर रहती हैं, यहीं पर खाती हैं, यहीं पर पीती हैं, यहीं पर सोती हैं। अगर गायें वाकई इतने खतरे में होती तो ओखला में तो गाय आती ही डरती। एक गाय नहीं, अलशफा अस्पताल है, वहाँ पर जाकर देखिए 200 गायें अभी भी आपको मिल जाएंगी, गफ्फार मंजिलें मिल जाएंगी। तो ये इसी चीज़ पे राजनीति करते हैं जहाँ पर इमोशन को भड़काया जा सके। ये लोग क्या करते हैं, हिंदू का झंडा जो है ये ओबीसी के हाथ में दे देते हैं। ये जितने भी पंडित हैं ये आपको पकड़ा देते हैं कि भाई हिंदू मजहब खतरे में है, जबकि पंडितों के बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व का झंडा किसने ले रखा है? दलितों ने, ओबीसी ने, SC ST ने। ये लोग सड़क पर उतर गए तीर त्रिशूल तलवार लेकर और ये अपने मजहब को बचा रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा मजहब खतरे में है, कौन सा मजहब खतरे में है? क्या आप मंदिर नहीं जाते, क्या हम मस्जिद नहीं जाते? तो कौन सा मजहब खतरे में है भाई, जरा उसको भी एक्सप्लेन करो। अभी क्या लग रहा है फिर अच्छे दिन का जो वायदा था, वो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कही गई थी, क्या आपको लग रहा है सब सच हो पाएगा या फिर नहीं? भाई मोदी जी की सरकार अगर जब तक है तब तक नहीं हो पाएगा। और ये कमी सारी हमारी कांग्रेस की है। अपोजिशन जो होती है वो एक पावर होती है। अगर अपोजिशन खुल के बोलती, अपोजिशन खुल के एहतजाज करती, उसने कुछ नहीं करा तो वो कमज़ोर हो गए। और जिस मुल्क की अपोजिशन कमज़ोर हो जाती है भाई, वहाँ की जो हुकूमत है ना वो डिक्टेटर बन जाती है, और मोदी जी बन गए डिक्टेटर। तो अगर विपक्ष कमज़ोर है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको मजबूत करे, हो तो विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है। विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी। अगर मैं आप पे जुल्म करी तो आपको बोलना पड़ेगा ना, आपको आवाज उठानी पड़ेगी ना। ये थोड़ी आप आराम से घर में बैठ जाएं। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस आराम से बैठी हुई है कि भाई सन 2024 में निकल के देखेंगे क्या होगा। इस तरह नहीं होता। आपने 4 साल में क्या वर्कआउट करा, कुछ करा आपने पब्लिक के लिए? कितने एक्ट पास हुए, कितने जुल्म, कुछ नहीं बोली कांग्रेस, आराम से बैठे। ऊपर से इनका ये हो रहा है कि इनके बड़े बड़े नेता, चाहे वो माधवराव सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, ये जा रहे हैं बीजेपी में कूद के। तो कांग्रेस तो खुद बिकने की कगार पे है। वहाँ खुद अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी खुद ये तो ये ड्रामा, और इनके अंदर भी फूट डाली गई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे जो लोग हैं वो RSS के हैं जो बिक रहे हैं। कांग्रेस परिवार सही होगा, गांधी परिवार सही होगा, लेकिन कांग्रेस में बहुत ज़्यादा करप्शन है क्योंकि कांग्रेस जो है वो ज़मीन पे आके काम नहीं करती है। सारे रॉयल लोग हैं, किसी को भी अपनी पार्टी में ले लेते हैं, किसी को भी टिकट दे देते हैं। यही नहीं देखते कि बंदा जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई? समाधान क्या दिखाई दे रहा है? समाधान भाई यही है कि जितने भी हमारे यहाँ कम्युनिटी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो सरदार हैं, सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, अपनी अपनी टीमें बनाएं और एकजुट होकर कोशिश करें कि इस भारत को फिर एक दिशा में लाया जा सकता है। किसानों की मदद करें, जो बहुत तेज़ी से आप देख रहे हैं किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इवन अब तो भारत के आम नागरिक भी पूरी फैमिली खुदकुशी करके मर रही हैं। और अभी आने वाले 6 महीने में आप देखिए, 6 महीने में भारत का और बुरा हाल होगा। ये जो 2 वक्त की रोटी मिले ये भी नहीं मिलेगी जितनी मुश्किल से अब भी मिल रही है, क्योंकि भारत की जो GDP है वो वेंटिलेटर से उतर के कब्र के अंदर जा चुकी है। ये सोचो कि उसका सुहा हो चुका, उसकी चिता जल चुकी, सब कुछ बर्बाद हो चुका। उसके लिए सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। और आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जागो भारत, जागो, ये संविधान को बचाओ, इस भारत को बचाओ, क्योंकि ये भारत आपका है, ये इन लोगों का नहीं है।